हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होगे और आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। हमने क्या है, लड़कियों का पेपर सॉल्व करा दिया है। आज हम लेके आए हैं लड़कों का पेपर। ठीक है ना। सबसे पहले हम सब इसमें करेंगे, मैथ से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, अपना जो पेपर है मिलाते रहना। ठीक है ना। अपने आंसर जो भी है मैं इसमें क्या है सॉल्व करते हुए क्या है बताता चलूँगा। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले 31वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। यह है, निम्नलिखित का मान दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। हमें बताना है कि निम्नलिखित का जो मान है दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो देखो, हमें सबसे क्या करना है, सबसे पहले इन्हें जोड़ना है और जोड़ के बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। तो देखते हैं, ये दे रखा है, भिन्न दे रखा है। पहले ऐसे क्या है, भाग कर लो, पॉइंट में चेंज कर लो। ठीक है। पॉइंट में चेंज करने के लिए 8 से भाग करोगे 5 के लिए, तो 8 से करोगे 8 6 48। ठीक है ना। कितना बचा? 2। 2 बचा। ठीक है ना। 20 हो गया, 20 हो गया। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो भाग करके आए 0.625। इसी तरीके से इसे कर लो। 10 दूनी 20 और 3 23। ये क्या बनेगा? 23/10। 10 से भाग करोगे 23 के लिए, तो ये आएगा 2.3। 2.3। अब ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, सॉरी ये वाला और ये जो निकल का है ये और ये, इन सभी को जोड़ लो और ये वाला क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है ना। ये वाला क्या कर दोगे, इसके लिए माइनस कर दोगे। ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करने के पश्चात जो आंसर बनेगा वो बनेगा तुम्हारा वी वाला। कौन सा आंसर बनेगा? बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अपना क्या है, आंसर मिला लेना। इसमें कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 32वां क्वेश्चन हमारे लिए। इसमें बताना है निम्नलिखित संख्याओं का सही आरोही क्रम होगा, कि सही आरोही क्रम कौन सा होगा। आरोही का मतलब क्या होता है, घटते, मतलब क्या है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। यानी कि सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। इस तरीके से क्या रहेगा, हमारा आरोही क्रम रहता है। यदि अवरोही की बात होती है तो अवरोही में क्या रहता है, घटता हुआ क्रम। यानी कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इस तरीके से क्या रहता है हमारा अवरोही क्रम। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, आरोही क्रम पूछ रहा है। तो आरोही क्रम देखते हैं हम। तो पहले क्या है, कुछ नंबर हमारे लिए क्या है भिन्न के रूप में दे रखे हैं, इनके लिए क्या है पॉइंट के रूप में बदल लो, फिर उसके बाद में हम इसे लगाते हैं आरोही क्रम में। तो देखो, सबसे पहले दे रखा है 0.05। तो ये तो पॉइंट में पहले से ही है। इसे सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5 और 2 7/5। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 चौक 20। तो ये आया हमारा 1.4। ठीक है ना। दूसरा दे रखा है 3/8। 3/8 को सॉल्व करोगे तो 8 से भाग करोगे, पहले पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे क्योंकि 3 में बाहर नहीं जाएगा। 30 हो गया, 8 3 24, 24 कितना बचा 6, 60 हो गया, 8 7 56, 8 पंजे 40। यह है कि 0.375। ठीक है ना। और लास्ट वाला दे रखा है ये। अब इसे क्या है आरोही क्रम में लगा लो। आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा होगा। तो सबसे छोटा नंबर होगा ये वाला 0.05। ठीक है ना। ये सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद में कौन सा नंबर होगा, उसके बाद में जो नंबर होगा वो होगा हमारा 1.001। 1.001। ठीक है ना। फिर उसके बाद में कौन सा नंबर होगा हमारा, सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे जो छोटा नंबर है वो हमारा हो गया 0.005 हो गया। फिर उससे बड़ा नंबर है वो कौन सा हो गया हमारा, उससे जो बड़ा नंबर आएगा वो आएगा हमारा 0.375। 0.375। ठीक है ना। और 0.375 किससे आया था हमारा, ये आया था 3/8 से। तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या आएगा 1.4। 1.4 किससे आया था, इससे आया था। वन नहीं, उसके बाद में आएगा हमारा ये वाला आएगा 1.001। क्या आएगा 1.001। ठीक है ना। तो 0.5, फिर क्या है 3/8, फिर 1.001। तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा हमारा। तो 0.5, 3/8, ये वाला, यानी सी ऑप्शन क्या है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना।
लेकिन क्या है इसका चिन्ह दे रखा है, चिन्ह ध्यान में रखना है हमारे लिए कि सबसे बड़ा ये हो गया, फिर उससे छोटा ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया ये, लेकिन इसमें क्या है अवरोही क्रम दे रखा है, ये गलत दे रखा है, ठीक है ना। होना चाहिए क्या हमारा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लगाने के लिए देखो ये दे रखा है हमारे लिए, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन है, इसमें बताना है हमारे लिए एक्स का मान क्या होगा। तो देखो एक्स का मान याद करने के लिए पहले क्या है, हम अंदर के कोण हमें ये वाला और ये वाला पता होना चाहिए। कैसे याद करोगे, देखो ये क्या है, एक सरल रेखा बन रही है, सरल रेखा पर बने हुए कोण क्या है 180 डिग्री के मतलब सरल रेखा पर बने हुए कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो सबसे पहले क्या है इसे निकाल लोगे, इसे निकालने के लिए क्या करोगे 180 में से 135 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा ये। तो 180 माइनस 135 माइनस करोगे इसके लिए तो ये आएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि ये बचा हमारा कितना 45। ये वाला कोण कितना हो गया 45 का हो गया। ऐसे ही इसको 180 में से माइनस कर दोगे तो ये वाला पता चल जाएगा। तो 180 में से 120 माइनस करो कितना आ जाएगा ये 60, दोनों के लिए जोड़ लो ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5, 6 और 4 10, 105 का हो जाएगा। अब 105 के लिए क्या है 180 में से माइनस कर दो, जब 180 को 180 में से माइनस करोगे 105 के लिए तो कितना बचेगा, देखते हैं घटा के, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना रह गया 7, यानी 75 डिग्री का बन जाएगा। कितने का बनेगा 75 डिग्री का बन जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि गोपाल जी के पास 8 गायें हैं और प्रत्येक गाय रोज 2 सही 3/4 लीटर दूध देती है, जिसे वह पास के होटल में 30 रुपये प्रति आधा लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो निम्नलिखित में से कितनी राशि कमा लेगा, ये याद करना है हमारे लिए। तो देखो करते हैं इसके लिए, ये है सबसे पहले 8 गायें हैं, ठीक है, हर रोज़ क्या है 2 सही 3/4 लीटर दूध बेचता है। 2 सही 3/4 ये मिश्र भिन्न दे रखी है, इसे साधारण भिन्न में चेंज कर लो पहले। तो जब साधारण भिन्न में चेंज करोगे इसके लिए तो क्या बनेगा 4 दूनी 8 और 3 11, 4 दूनी 8 और 3 11/4 बनेगा, ठीक है ना। अब 30 रुपये प्रति आधा लीटर बेच रहा है, यानी कि क्या है आधा लीटर दूध 30 रुपये का, तो 1 लीटर कितने का हो जाएगा 60 रुपये का, 1 लीटर कितने का हो जाएगा 60 रुपये का, ठीक है ना। और जून के महीने में बेचता है, तो जून के महीने में पता होना चाहिए कितने दिन होते हैं, तो जून के महीने में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं हमारे 30 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर देंगे हम 30। अब इसे सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8, अब 2 की 11 की 60 की और 30 की क्या कर लो गुणा कर लो। किस किस नंबर की याद करनी गुणा करनी है आपके लिए, 2 की 11 की 60 की और 30 की, ठीक है ना। इनकी सभी की क्या कर लो गुणा कर लो। तो जैसे ही जब इनकी गुणा करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 39,600, कितना आएगा 39,600 रुपये, कितना आ जाएगा 39,600। आप गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। 2 की 11 की 60 की और 30 की जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 39,600। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा, ठीक है ना। अपनी अपनी क्या है बुकलेट में से क्या है क्वेश्चन आ रहा आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा हमारा ए 39,600। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 35वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, यदि एक घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तब घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। हमें क्या है एक घन दे रखा है, इस घन की भुजा क्या कोई भी मतलब एक घन है, घन की भुजा बोल रहा है कि पहले क्या है 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्या है आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, सॉरी एक सेकेंड अभी एक सेकेंड अभी देख रहे हैं। हाँ तो देखो हमने क्या किया, हमने मान लिया इसके लिए क्या किया, हमने इसे मान ली कि माना घन की भुजा क्या है 10 है। हमने क्या मान ली हमने घन की भुजा कितनी है 10 है। जब भुजा 10 है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, देखो आयतन का मतलब होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 का मतलब क्या है 10 की घात 3 करेंगे तो आयतन निकल आएगा, यानी 10 दही 100 दही 1000, तो आयतन कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। अब बोल रहा है 10 भुजा को 10% बढ़ा दी जाए, यानी क्या है 10% बढ़ाओगे तो 110/100 कर दोगे इसके लिए, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा 11। अब 11 की पावर 3 करोगे तो इसका दूसरी वाली ये क्या है जो बड़ी हुई भुजा है, यानी कि 11 भुजा आई है उसका आयतन निकल आएगा। तो 11 की 3 बार गुणा करोगे यानी 11 11 121 और 121 की और 11 गुणा करोगे तो आएगा 1331, कितना आ जाएगा 1331। अब 1331 पहले कितने था आयतन 1000, अब कितना हो गया
1331 कितना बढ़ गया, 331 बढ़ गया। अब इसे किस में बदलना है, मतलब परसेंट में बदलना है। तो देखो 331 के लिए परसेंट में बदलने के लिए क्या करोगे, 331 को परसेंट में बदलोगे। परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है ना, 100 से गुणा। और बटे में कितना था हमारे प्रारंभ में, कितना था 1000। तो क्या है, जैसे ही 1000 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, अब बचा कितना नीचे 10, 10 से 331 को भाग करोगे तो ये आएगा 33.1। कौन सा राइट आंसर क्या है, आंसर क्या आएगा हमारा 33.1, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है बिल्कुल ऑथेंटिक, कोई भी क्वेश्चन क्या है गलत नहीं हो सकता। और फिर प्रत्येक क्वेश्चन को क्या है मैं सॉल्व करा के दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन बोल रहा है वो 0.053% प्लस क्या है 0.06 का 60% माइनस क्या है 0.0310 को दशमलव में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा, इसे बताना है मैंने। तो देखो करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले दे रखा है 0.053%। 0.053% परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा। तो 100 से और भाग करनी है इसके लिए, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको 100 को 100 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.00053, ये बन जाएगा 100 से भाग करने के बाद। अब देखो ये वाला, इसमें क्या है 60 की और 6 की गुणा कर लो पहले, कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36, ठीक है ना, यानी 360। 60 की और ये 6 की गुणा कर ली। अब कितने के बाद पॉइंट लगाओगे, 2 के बाद पॉइंट लगाओगे। तो हमने क्या है 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब क्या है परसेंट, तो परसेंट का मतलब क्या है 100 से इसमें भाग करोगे, 100 से भाग करोगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो ये आया 0.0360, ये बना, ठीक है। अब फिर लास्ट में दे रखा है 0.0310, ठीक है ना। इसे क्या कर देंगे माइनस, इन दोनों को जोड़ लो फिर माइनस कर देंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे 3 और 2 5 पॉइंट के बाद 5 अंक है, तो इसे भी क्या है पॉइंट के बाद 5 अंक बना लो। 3 ये हैं और 2 ये हैं 5, 3 ये और 2 ये 5। अब इन दोनों को जोड़ लो तो ये क्या हो जाएगा 3, ये 5 और ये 0 और 6 रहेगा, ठीक है ना। फिर 3 आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा 0, ये क्या लग जाएगा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये क्या लग गया पॉइंट। अब इसमें से क्या है ये नंबर माइनस कर दोगे, कितना नंबर माइनस कर दोगे, ये वाला क्या है 0.00310, यानी पॉइंट ये हो जाएगा 0.00310, ये माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है ना। और 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, और ये कितना बचेगा 3, यानी कि 0.3343। ये ऑप्शन क्या है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ है, अभी देखते हैं, दोबारा से देखते हैं इसके लिए। देखो ये बन रहा है हमारा 0.0, इसे सॉल्व करोगे यानी कि 0.053% है। तो परसेंट हटाओगे ये बटे में 100 करोगे, ठीक है। तो जैसे ही इसे 100 करोगे तो ये बन जाएगा हमारा, 100 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.00053, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसे देखो ये क्या है 6 छंग 36 और एक 0 और पॉइंट 2 के बाद लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे। अब 100 से और भाग करोगे इसके लिए, ठीक है ना। 100 से और भाग करोगे तो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, ये लिख जाएगा हमारा, यानी क्या पॉइंट यहाँ लगेगा। तो यानी 0.03600, ये बना। जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3 और 5 6 3 0.0, ये बन गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में क्या है, इसमें से क्या है ये माइनस कर दोगे, कितना माइनस कर देंगे हम 0 पॉइंट, ये वाला करते हैं पॉइंट, इससे और इरेज कर लें अभी, एक सेकेंड देखो। इसके लिए जब इरेज कर लो यहाँ से, अब करते हैं क्या, इसके लिए माइनस करते हैं, कितना माइनस करेंगे हम 0.0310 करते हैं, 0.0310। तो माइनस करोगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 5, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 में से 1 माइनस करोगे तो ये आएगा 5, ठीक है ना। और 3 में से 3 माइनस करोगे 0, ये 0 और ये पॉइंट। तो
ये आएगा 0.00553, 0.00553, 0.00553, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन का है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन बोल रहा है वो व्यंजक 12 गुणा 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7, ये दे रखा है। नहीं, ये दे रखा है, मेन चीज़ हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में इसका है, इसका हल करना है हमारे लिए। ठीक है, तो करते हैं इसके लिए सॉल्व। देखो हल करने के लिए क्या करोगे, इसके लिए सबसे पहले अभी 1 सेकेंड, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा जो मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ करा रहा हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और इतने क्वेश्चन फंसे हैं कि बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, गर्ल्स वाले में थोड़े कम फंसे थे, लेकिन क्या है जो बॉयज़ वाले जो पेपर है उसमें तो बहुत, मतलब क्या है, जो मैंने सीरीज़ कराई थी उसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है ना, यदि तुमने वो सीरीज़ देखी होगी बच्चों तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसे होंगे। ठीक है ना, और यदि क्या है आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए। ठीक है ना, इससे ही क्या है आगे भी क्या है आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, और इस पर क्या है आपको रिजल्ट की है अपडेट मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। तो देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखो क्या कर रहे हैं हम, 6 और 2 की गुणा कर रहे हैं 12 आ जाएगा, और इधर 8 और 7 जोड़ रहे हैं कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब बीच में लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, 15 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक, ये ब्रैकेट सॉल्व कर कितना आया 3 आया। इसे देखो 2 से 3 6 को भाग करो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है ना, और प्लस कितना दे रखा है 4, ये -3 + 3 तो कट गया, तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने पर क्या बना 0 बना हमारा। ठीक, अब इसे करते हैं 12 × 8 = 96 प्लस 7 ये बचा और 4 ये बचा, 11 हो गया। जोड़ लो इसके लिए 6 और 1 7, 9 और 1 10, यानी 107। टोटल मिला के सॉल्व करके कितना आया 107। कितना आया सॉल्व करके 107, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 5 7 9 12 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम लासा ले लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं लासा ले लेते हैं। तो इसका लासा ले लो सभी संख्याओं का, 5 का 7 का 9 का और 12 का। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। 5 7 9 और 12, इनका लासा ले लो सभी का, इनका क्या कर लो लासा ले लो। ठीक है ना, तो लासा लोगे तो सबसे पहले हम क्या है 3 से डिवाइड कर लो इसे, 5 7 3 3 9 और 3 चौक 12। अभी किसी नंबर से नहीं कटेगा तो सभी नंबरों को क्या कर लो गुणा कर लो, तो 3 पंजे 15 और 15 चौक 60 और 60 तियाँ 180, 180 गुणा 700 करोगे। ठीक है ना, तो ये 0 7 8 56 के 6 हासिल 5 7 एकम 7 और 5 12, कितना आया 1260, 1260। तो ये जो 1260 नंबर है इन नंबरों से तो कटेगा, लेकिन क्या है एक कंडीशन और बोल रहा है उसमें कि 3 शेष भी बचना चाहिए। 3 क्या बचना चाहिए शेष। तो जब 3 शेष बचने का मतलब क्या है 3 इसमें प्लस करना पड़ेगा हमारे, तो कितना हो जाएगा 1263 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1263। अब 1263 एक ऐसा नंबर है जो क्या है इन सभी नंबरों से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचेगा। ठीक है ना, तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1263 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि क्या है अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 हो तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कुल छात्र मतलब क्या है एक्स हैं, और एक्स का क्या है 40% क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है ना, तो जाके कितने होंगे 240। ठीक है ना, यानी कि ये भी अनुत्तीर्ण और ये भी क्या है अनुत्तीर्ण की संख्या दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करते हैं सॉल्व, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसे काट लो 0 से, ये 0 4 से काटोगे 4 6 24, तो टोटल काट के 40 से 240 को काटा कितना आया 6 आया। 6 की और 100 की क्या कर लो गुणा कर लोगे। ठीक है ना, 6 की और 100 की क्या कर लो गुणा, जब 6 की और 100 की गुणा करोगे कितना आएगा 100 6 600, कितना आ जाएगा 600। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बनेंगे 600 बनेंगे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। अपनी अपनी बुकलेट में क्या है मिला लो। ठीक है ना, अपनी आंसर की क्या है मिला लो, तो इसका आंसर क्या बनेगा 600। जिसने क्या है बच्चे ने 600 लगाया उसका क्या है राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो रवि ने एक टीवी 7,500 रुपये में ख़रीदा और 4 साल उपयोग करने के बाद उसे 2,500 रुपये में बेच दिया। रवि की कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, हमें देखना है इसमें रवि को कितने प्रतिशत की क्या है हानि हुई है।
तो देखो उसने क्या है 7,500 का ख़रीदा है। कितने का ख़रीदा है? 7,500 का। 2,500 का बेचा था। तो पहले तो रुपए में देख लो कितने प्रतिशत की हानि हुई। जीरो, जीरो, 5 में से 5 जाएगा जीरो, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी क्या है उसे 5,000 रुपये की हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई है उसे? 5,000 रुपये की क्या है हानि हुई है। अब इसे किस में बदलना है? हमारे परसेंट में बदलना है। परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, ठीक ना। और बटे में क्या है? क्रय मूल्य, यानी कितना, क्या है, खरीदी कितने की थी, खरीदी कितने की थी उसने? 7,500 की। अब इसे सॉल्व करो, 2 जीरो से ही 2 जीरो कट जाएगा। 25 से काटते हैं, 25 3 75, इसे काटोगे 25 दूनी 100। तो ऊपर तो बचा 200 और नीचे कितना बचा? 3। ऊपर बचा 200, एक सेकेंड, ऊपर बचा 200 और नीचे कितना बचा? ऊपर तो बचा 200 और नीचे कितना बचा? कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये जो क्वेश्चन था वो ये था 39 नंबर, ठीक है ना, 39 नंबर। ऊपर बचा था इसमें 200 और नीचे क्या बचा था? 3। अब 3 से भाग करोगे इसके लिए, ठीक है ना। एक सेकेंड, 40 नंबर क्वेश्चन था, 40 नंबर। इसमें क्या है, ऊपर तो बचा था 200 और नीचे बचा था कितना? 3। 3 से भाग करोगे, 3 छिंग 18, फिर 2 बचे 20 हो गए, 3 छिंग 18, फिर 2 बचे, तो 66 सही 2/3% क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी 66 सही 2/3% की उसे हानि हुई है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन बोला है 100 से कम सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो क्या है स्वयं और एक के अलावा ना कटे किसी से, वो क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी? वैसे तो सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या 100 से छोटी पूछ रहा है, तो क्या है 99 आता है। 100 से छोटा, तो 99 क्या अभाज्य नहीं है। फिर उसके बाद में क्या 98, 98 नहीं तो 97 आता है। कितना हो जाएगा? 97। तो सबसे बड़ी 97 होगी, सबसे छोटी कितनी होगी? 2 हो गई। इनका क्या है अंतर पूछ रहा है। अंतर करोगे तो 97 में से 2 माइनस करोगे, 97 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 95। कितना बचेगा? 95। तो कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। लगा लो अपनी अपनी उत्तर कुंजी में आराम से, क्या है आंसर शीट में देख सकते हो किसी से बच्चे का क्या है ये आंसर सही है, ठीक है ना। और बिल्कुल क्या है ऑथेंटिक, क्या है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल क्या है सॉल्यूशन के साथ आपके लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5 हिस्सा 15 है, तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसमें एक संख्या मान ली, क्या मान ली? x मान ली। इसका बोल रहा है 3/7, कितना? 3/7। फिर है 1/4, 1/4 का 2/5, फिर क्या है 2/5 बराबर कितना है? 15 है। इसके बराबर कितना है? 15 है। कर लो सॉल्व इसके लिए आप। तो देखो 2 से काटोगे 2 दूनी 4 आया। अब 3 से काटोगे, इसे काट लो 3 पंजे 15 आया। तब देखो क्या बचा? 5 बचा हमारा, ये 5 बचा, ये 2 बचा और ये 7 बचा। इन सभी नंबरों की गुणा कर लो, ठीक है ना। तो देखो गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 और 50 की 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 350। तो वो संख्या कितनी है? 350 है। कितनी है वो संख्या? 350। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कि संख्या कौन सी है, वो संख्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि उस संख्या का आधा कितना है, इस संख्या का आधा। अब इस संख्या का आधा कर दो तो 2 से भाग करोगे इसके लिए, 2 एकम 2, 15, 1 बचा, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 3 और 2 पंजे 10, यानी 175 बना। उस संख्या का आधा कितना बना? 175। यानी संख्या तो 350 बनी, लेकिन क्या है उस संख्या का जो आधा बना वो कितना बना हमारा? 175, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन बोल रहा है एक किताब को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमारे लिए। क्या ज्ञात करना है इसमें? किताब का क्रय मूल्य हमारे लिए ज्ञात करना है। तो देखो करते, हमने मान लिया कि कोई वस्तु है वो x रुपये की है। कितने रुपए की है? x रुपये की है। अब इस पर क्या है x% ही क्या है लाभ हो रहा है, क्योंकि बोल रहा है वो कि क्या है जितने रुपए की है उतने ही प्रतिशत का क्या होता है? लाभ होता है। तो x% की लाभ हमेशा क्या करते हैं 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो x +
100 और परसेंट हटाओगे तो बटे में 100। तो ये वस्तु कितने की बेचता है? वो 24 रुपये की बेचता है। अब देखो वैसे सॉल्व करोगे इसके लिए तो क्या है, इसमें दो घात समीकरण बनेगी, लेकिन क्या है हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। किससे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं। तो देखो जब इसमें क्या है, हम ऑप्शन में बी वाला लगा के देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा ऑप्शन बनेगा, इसलिए क्या है मैं बी वाला ही डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही इसमें क्या है 20 लगाओगे, ऑप्शन से किस तरीके से करोगे, यानी इधर रखने पर, यानी इस साइड में क्या है ऑप्शन रखने पर ये वाला नंबर बन जाए तो क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या है आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 20 लगा रहे हैं हम, 20 लगाओगे, इसकी एक्स क्या लगा दोगे, 20 लगा दिया हमने, ठीक है ना, गुणा यहाँ पे लगाओगे 20 और 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा और बटे में 100। तो देखो इसे काटोगे, जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये कट गया, 12 दूनी 24 आ गया ना इधर वाला। तो हमारा कौन सा और किसी ऑप्शन से नहीं बनेगा ऐसा, ठीक ना। और वैसे डायरेक्ट मतलब वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वैसे सॉल्व करोगे तो क्या है द्विघात समीकरण बनेगी और कुछ नहीं है। और द्विघात समीकरण मतलब से सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा, इससे क्या है इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अभी तो फिलहाल आपको आंसर की ज़रूरत है। और जो मैंने पहले देखो, मैंने जो क्वेश्चन पहले कराए थे, जो अपनी वीडियो में कराए हैं मैंने, वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराए थे। जिसने क्या है पीछे की जो वीडियो देखी होंगी वो बहुत अच्छे से पेपर करके आया होगा मैथ का, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हुए हैं उन वीडियो से। मैंने जो सीरीज चलाई थी 10 क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, उसके बाद में क्या है एक मैराथन क्लास ली थी, उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिसे क्या है 226 और 272 को विभाजित करने पर शेष 1 प्राप्त और क्या है बाद में क्या है 2 शेष क्या है बचेगा। वो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 226 और 272 को विभाजित करने पर शेष 1 और 2 बचेगा, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो हमें आना किस तरीके से चाहिए, इसका होना चाहिए। देखो मैं क्या है सबसे पहले मैं बताता हूँ, यानी कि क्या है 226 को हम भाग कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं पहले बी वाले ऑप्शन से करके देख रहे हैं, ठीक है ना, कंसिडर कर रहे हैं बी से, यानी 45 से भाग करने पे तो क्या है पहले वाले से क्या है 226 को भाग करने पर तो हमारा 1 शेष बचे, और 45 से क्या है 272 पर क्या भाग करने पर 2 शेष बचे, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं हम भाग, ठीक है ना। तो जब 45 से भाग कर रहे हैं हम 226 के लिए तो कितना बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 5 से करते हैं तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 6 में से 5 जाएगा 1, ये तो बिल्कुल सही आया। ये वाला तो क्या क्या है सही आया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा नंबर बताइए जिससे क्या है 226 को भाग करने पर 1 शेष बचे, तो इससे तो बिल्कुल 1 शेष बच रहा है, ये सही है। अब इसी में क्या है, अब 45 से ही क्या है 272 में भाग करने पर भी क्या है अब 2 शेष बचे, ठीक है ना। तो ये क्या है ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखते हैं करते हैं इसके लिए 272 के लिए हमें भाग करना है फिर अब किसके 45 से, कितने से करना है 45 से, ठीक है ना। तो देखते हैं हम कितना बार चला जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लगा रहे हैं 6 बार चला जाएगा, कितना 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27, ठीक है। तो कितना बचा हमारा 2 शेष बचा, कितना बचा 2 शेष बच गया। तो ये बिल्कुल राइट हो गया। देखो हम क्या है 45 से हमने क्या है 226 को भाग किया तो 1 शेष बचा, और 272 को भाग किया तो 2 शेष बचा। तो इसके क्या हमारी जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से क्या फॉलो कर रहा है ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। कौन सा वाला, बी ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा क्या है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हमारा 44वें क्वेश्चन का जो आंसर राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस बच्चे ने क्या है बी आंसर यानी 45 लगाया है वो क्या है बिल्कुल उसका सही आंसर है, बिल्कुल क्या है 100% क्या है सही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन बोल रहा है वो एक ट्रेन सोमवार को दिल्ली से सुबह 8:45 पर चली और मंगलवार शाम 5:15 पर मुंबई पहुंची, ट्रेन की यात्रा का कुल समय होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, मैं बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसका, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका। जैसे आगे भी कोई एग्जाम दोगे हो तो वो उन एग्जाम में भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका सही गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है जिस टाइम पर कोई ट्रेन पहुंचती है उसमें क्या है 12 ऐड कर लेते हैं, यानी 12 जोड़ लेते हैं, ठीक ना। तो 5:15 पहुंची, 5:15 में 12 जोड़ लोगे तो 12 5 कितना हो जाएगा 17:15, कितना हो जाएगा 17:15। प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे ही करना होता है हमारे, ठीक ना। अब 17:15 में से 8:45 घटाओगे, अब 15 में से 45 तो जाएगा नहीं, तो हम इसे क्या है 17:15 को ऐसे लिख सकते हैं 16:60 लिख सकते हैं, सॉरी 60 में इसमें ऐड करोगे तो 60 10 75, 16:75 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं
75। अब 16 75 में से 8 45 माइनस कर दो, कितना कर दो 8 45 माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना बचेगा, 5 में से 5 जीरो और 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 30, और यहाँ पे कितना बचा 16 में 6, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8, यानी 8 30 आ गया। अब 8 30 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, अब 8 30 में 12 जोड़ते हुए चले जाओ, ठीक है ना। 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 30, वो भी नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो 8 30 होना चाहिए था, आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब 12 जोड़ो, 12 8 में जोड़ोगे तो 20 30 हो जाएगा, वो भी नहीं है। 20 में फिर 12 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 20 और 12 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। एक सेकेंड, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। हाँ तो कितना हो जाएगा 32 20, कितना हो जाएगा 32 20। तो 32 20 देख लो कौन से में आंसर सही है हमारा। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा 32 20, ठीक है। बिल्कुल 100% क्या है, यही आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, राम एक वर्ग और श्याम एक आयत बना रहा है। आयत और वर्ग का परिमाप समान है। यदि श्याम द्वारा बनाए गए आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए राम द्वारा बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल निम्न में से कितना होगा, ठीक है। तो राम और श्याम के बनाए गए जो वर्ग और आयत और वर्ग है, उनके परिमाप आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो आयत की जो फॉर्मूला होता है परिमाप का, वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। और वर्ग का होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा वाली हमने x है, ठीक है ना। अब लगा दो इसमें, l की जगह तो 10, यानी लंबाई की जगह 10 लगा दोगे, चौड़ाई की जगह 8 लगा दोगे, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 की 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 36, बराबर कितना है 4x, ठीक है ना। 4 से काटोगे 4 9 36, तो x बराबर कितना आ गया 9। ये जो 9 क्या निकल का आया, ये वर्ग की भुजा निकल का आई है। x बराबर जो 9 निकल का आया वो क्या निकल का आया, वर्ग की भुजा निकल का आई है। अब इसका क्या कर दोगे, वर्ग तो क्या निकल बन जाएगा हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा, क्योंकि क्या होता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 81। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, वर्ग का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा 81 वर्ग सेंटीमीटर, 81 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 100% क्या है, यही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 47वां क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमारे लिए 47। ये आकृति दे रखी है, इस आकृति का क्या याद करना है हमारे लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस आकृति का क्या याद करना है हमारे लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये हमारा, ये है 47वां नंबर, ठीक है ना। तो 47वें नंबर क्वेश्चन का क्या करना है हमारे लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले देखो इन आकृतियों को याद कर लो, ये वाली जो आकृति है ना, इसका इन टुकड़ों को याद कर लो। तो देखो इसकी क्या है, ये जो लंबाई है वो कितनी है 4, और चौड़ाई कितनी है 2, और 4 और 2 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 8, कितना आया 8। इस केवल इतने पार्ट का 8 आया। अब 8 ही इसका आएगा 16 हो जाएगा, और 8 ही इसका आएगा 24 हो जाएगा। इन चारों तीनों टुकड़ों को कितना आ गया 24 आ गया, इन कितना आया 24 आया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब बचा क्या उसका देखते हैं। इसका कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है ना। एक सेकंड इरेज कर लेता हूँ इसके लिए। तो ये कितना आ गया हमारा 24 आया, कितना आया 24। किसका आया, ये इन तीन टुकड़ों का आ गया, इसका इसका और इसका, कितना आया ये हमारा 24 आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट बचा हुआ है, इसका और देखते हैं ये कितना हो जाएगा। देखो 2 4 6 8 10, ये 10 गुणा 2 चौड़ाई रहेगी इसकी, 10 दूनी 20, कितना आ गया ये 20 इसका आ जाएगा। 20 और 24 दोनों को ऐड कर लो, ठीक है ना। 20 और 24 दोनों को जोड़ लो, तब 20 और 24 को जोड़ो कितना आ जाएगा 2 और 2 4, यानी 44 आ जाएगा। 20 और 24 जोड़ो कितना हो जाएगा 44। तो हमारे जो 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अब देखो कितना उसने एग्जामिनर ने घुमाया है, 44 यहाँ पे भी दे रखा है, 44 यहाँ पे भी दे रखा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफल हमेशा क्या है वर्ग सेंटीमीटर में आता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर। यदि ये किसी ने लगाया है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आकृति पैमाने के अनुसार नहीं है, तो ये क्या हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां क्वेश्चन। हाँ तो समझ गए ना, 47वें क्वेश्चन का जो आंसर राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये बोल रहा है एक आकृति दे रखी है।
आकृति में ये ए है, ये बी है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे ए है, ठीक है ना। तो इसमें बताना है दिए गए त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये पूछ रहा है, सही नहीं है। तो देखो क्या है, ये 25 है, ये 110 है, तो देखो ये क्या है, कौन कितना आएगा देख लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, तो इसे और इसके लिए जोड़ के 180 में से घटा दोगे तो कोण ए निकल आएगा हमारा, ठीक है। तो 110 और 125 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 और 35, 135 हो जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा 135। अब इसे क्या है 180 में से घटा दो, 180 में से क्या कर दो, घटा दो, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना रह गया 7, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है ना। तो ये आया हमारा 45, कितना निकल का आया ये हमारा 45 आया निकल के, ठीक है। करते हैं, अब बोल रहा है कोण बी ए सी एक न्यून कोण है, यानी कि बी ए सी ये वाला कोण क्या है, एक न्यून कोण है, तो बिल्कुल सही बात है। 90 से जो छोटा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा न्यून कोण कहलाता है, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी वाला, अब देखते हैं बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन बोल रहा है वो कि बी वाला में बोल रहा है कोण बी ए सी और कोण बी सी ए का योग 155 है, यानी कि क्या है, कौन कौन से, एक तो ए वाले का और एक सी वाले का 155 है, एक सी वाले को और ए वाले का। ए वाला कितना आया था हमारा 45 आया, जोड़ के देख लो 110 और 45 के लिए, तो देखो 5, 1 और 4 5 और ये 155, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है हमारा, बी ऑप्शन भी राइट है। वो ये पूछ रहा है कौन सा सही विकल्प सही नहीं है, तो 2 ऑप्शन राइट हो गए, ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो अगला पॉइंट विकल्प देखते हैं इसमें, सी वाला विकल्प वो देखते हैं, बी सी ए अधिक कोण है, बी सी ए अधिक कोण है, तो बिल्कुल सही बात है, ये क्या है 90 से बड़ा है, ये क्या है अधिक कोण है, ठीक है ना। फिर अगला क्या है, सी ऑप्शन देखते हैं, सी में बोल रहा है ए बी सी, ए बी सी ए और सी बी ए, ये 2 बार दे दिया, ए बी सी और सी बी ए, ठीक है ना, ये 2 बार दे दिया, ये क्या है ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों में क्या है, कोण बी पूछ रहा है वो, तो इसलिए क्या है इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, सी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगला देखते हैं 52वां क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि आगरा और दिल्ली के बीच, आगरा और दिल्ली के बीच हर एक सही 1/2 घंटे में एक बस चलती है, पिछली बस के जाने के 25 मिनट बाद अगली बस जाने की घोषणा की जाती है, तो बताइए अपराह्न यानी कि शाम 4:30 बजे जाने वाली बस की घोषणा निम्नलिखित में से कब होगी। तो देखो जाने जो बस जाएगी वो कितने बजे जाएगी, 4:30 बजे, कितने बजे जाएगी 4:30 बजे, यानी 4:30 पर जाएगी। तो ये देखो पहली बस कितनी देर पहले गई होगी, तो हर एक प्रत्येक बस क्या है 2 सही 1/2 घंटे, यानी क्या है 2 सही 1/2 एकम 2 1 3/2 घंटे, 3/2 मतलब 1.5 घंटे बाद जा रही है, तो 1.5 घंटा पहले इसमें से माइनस कर दो, 1.5 घंटा क्या कर दो इसमें से माइनस, यानी क्या 4:30 में से 1 घंटा 30 मिनट कम करोगे तो कितना बचेगा, 3 घंटा 30 मिनट बचेगा, 3 घंटा 30 मिनट, यानी पिछली बस 3 घंटे 30 मिनट पर गई है। अब जो अनाउंसमेंट होता है गाड़ी जाने का वो 25 मिनट बाद होता है, तो 3:30 में 25 जोड़ दो, 3:30 में क्या कर दो 25 जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 और 2 5, यानी 3:55, कितना हो जाएगा 3:55। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, गलत हो गया क्या, एक सेकंड रखते हैं, ये बनेगा हमारा हाँ वो घटाने माइनस करने में गड़बड़ हो गया था। 4:30 में से जब हमने 1 घंटा 30 मिनट घटाया था तो पूरा 3 बजे बना था, बनेगा कितना बनेगा 3। अब 3 में क्या है, 3 में 25 मिनट जोड़ दोगे, कितना जोड़ दोगे 25 मिनट जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा 3:25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3:25। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। 52वें क्वेश्चन का क्या है, सी ऑप्शन जिस बच्चे ने क्या है लगाया है वो क्या है उसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो मोहन 9 लीटर क्षमता का एक मुख्य टैंक भरना चाहता है, यानी कि एक टैंक है उसमें क्या है 9 लीटर पानी आता है। उसके बेटे राकेश के पास 250 मिलीलीटर का बर्तन है और उसकी बेटी राधिका के पास 400 मिलीलीटर का बर्तन है। राकेश अपने बर्तन से बार बार पानी डालता है, ज्ञात कीजिए कि राधिका को मुख्य टैंक में कितनी बार पानी भरने की आवश्यकता है ताकि मुख्य टैंक पूरी तरह भर जाए। देखो अब राकेश के पास 250 मिलीलीटर का बर्तन है, राकेश के पास कितने का है 250 मिलीलीटर का, यानी कि 250 का, ठीक है। और राधिका के पास 400 मिलीलीटर का बर्तन, राकेश अपने बर्तन से 12 बार पानी डालता है, यानी 250 लेके 12 कितना 12 की गुणा कर लो इसमें, तो 0 12 पंजे 60 12 दूनी 24 और 36 कितना आया 3000 ml यानी मिलीलीटर आया। इसे लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से क्या कर दोगे भाग, तो 3 0 कट जाएंगे, यानी 3 लीटर पानी क्या है राकेश ने भर दिया, कितना भर दिया
3 लीटर क्या है राकेश ने क्या है पानी इसमें अभी भर दिया। अब कितने की और जरूरत है, टोटल आ कितना रहा है इसमें पानी, 9 लीटर आ रहा है। 9 लीटर में क्या है 3 लीटर भर गया, बचा कितना 6 लीटर। 6 लीटर पानी कौन भरेगा, उसकी बेटी राधिका भरेगी, और उसको क्या है एक बार में 400 मिलीलीटर आ रहा है, एक बार में 400 मिलीलीटर। तो 6 लीटर भरने के लिए कितना आएगा, तो पहले क्या है 6 की गुणा कर लो इसमें। 6 लीटर भरना है उसके लिए, ठीक है ना, कितना भरना है 6 लीटर। तो 6 लीटर का मतलब क्या है 15, कितना 15, 15 चौक 60, 15 की और 400 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6,000। और 6,000 का मतलब क्या बनेगा 6 लीटर बनेगा, 6,000 का मतलब क्या बनेगा 6 लीटर बनेगा, ठीक है ना। तो उसे कितनी बार 15 बार। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रवि ने एक व्रत बनाया जिसकी त्रिज्या गीता द्वारा बनाए गए व्रत के व्यास की 4 गुनी है। यानी कि गीता, तो हमने मान लिया गीता का जो व्यास है वो कितना है 2x मान लिया हमने। गीता का व्यास कितना मान लिया, गीता के व्रत का व्यास मान लिया 2x, ठीक है। तो रवि का व्रत का व्यास का कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि 8x हो जाएगा, ठीक। अब व्रत की त्रिज्या यानी कि गीता द्वारा बनाए गए व्रत की त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी कि इसका जो व्यास दे रखा है वो 2x दे रखा है। त्रिज्या बनाओगे तो क्या है, हम जैसे ही क्या है किसी व्रत का व्यास दे रखा हो त्रिज्या बनाते हैं तो उसे क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं। तो 2x को 2 से भाग कर दो, कितना बचेगा x, और x बराबर कितना दे रखा है 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो रवि के व्रत का व्यास कितना हो जाएगा 10×8 = 80 हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो रवि के व्रत का व्यास कितना हो जाएगा 80। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55वां क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि त्रिभुज XYZ नीचे दिखाया गया है। अब इसको क्या है देख लेते हैं, हम तो दिखाया गया है तो हम पे क्या परेशानी पड़ रही है, हम देख लेते हैं इसके लिए। तो देखो क्या है, ये दे रखा है त्रिभुज XYZ के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें भी क्या बोला है सही नहीं है, क्या बोल रहा है कि त्रिभुज XYZ एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो बिल्कुल राइट बात है बिल्कुल सही सॉरी, बिल्कुल राइट बात कह रहा है वो कि त्रिभुज XYZ एक विषमबाहु त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि क्या है सभी कोण क्या है अलग अलग हैं, तो जिस त्रिभुज के क्या है सभी कोण अलग अलग होते हैं तो वो त्रिभुज कैसा होता है विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना। ये 30 है, ये 100 है, ये कितना आएगा 100 और 30 130 हो जाएगा। 130 को 180 में से माइनस करोगे, ठीक है ना, 180 में से 130 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 50। ये कितना आ जाएगा 50, ये 50 आ गया, ये 30 आ गया, ये 100 आ गया, ठीक है ना। तो सभी कोण अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या है ये विषमबाहु त्रिभुज है, ये सही बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है XZ Y का मान 50 है, तो देखो हमने निकाल ही लिया कितना आया 50, तो ये भी सही बात कह रहा है वो। तो 2 क्वेश्चन तो सही हो गए हमारे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले 2 सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ विकल्प, 2 विकल्प सही हो गए। बी विकल्प देख लेते हैं। त्रिभुज XYZ अधिक त्रिभुज XYZ कोण त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। त्रिभुज XYZ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये गलत कह रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है 2 कोण समान हो तभी क्या है उसकी 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ठीक है ना। जब 2 कोण समान नहीं है तो क्या 2 भुजाएं बराबर कहाँ से हो जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या है ये वाला जो ऑप्शन क्या है हमारा जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी क्या है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये वो हाँ ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, लेकिन क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ये विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला 56वां क्वेश्चन दे रखा है। देखो 56वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि नीचे दिए गए ग्राफ एक कंपनी की आय और व्यय दर्शाता है, ठीक है। अध्ययन कीजिए और वर्ष 2001 से 2005 तक कंपनी की कुल बचत ज्ञात कीजिए। तो देख लो कर लेते हैं इसकी कुल बचत ज्ञात। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि ये दे रखा है ये आय है लाइनिंग वाली, और ये इस तरीके ये व्यय है। तो आय में से व्यय घटा देंगे तो क्या निकल आएगी, बचत निकल आएगी। तो देखते हैं प्रत्येक की बचत निकालते हुए तो चल रहे हैं हम। देखो 30 और ये 20 है, 30 और 20 का अंतर कितने यहाँ पे कितना बचा रहा है, 30 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 30 है, 50 और 30 का अंतर कितना आएगा 20 का आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 40 और 30 है, 40 और 30 का अंतर कितना आएगा 10 का आएगा। यहाँ पे 60 है, यहाँ 40 है, 60 और 40 का अंतर कितना आएगा 20 का आएगा। यहाँ पे 60 और यहाँ पे 25 है, इसका अंतर कितना आएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 25। अब सभी को जोड़ लो इनके लिए, 10 और 20 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80 और 85, यानी 85 लाख रुपए कितना हो जाएगा 85 लाख। देखते हैं कौन से में ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पेपर फंसा है मेरे जो मैंने पीछे वीडियो कराई है, ठीक है ना। यदि उनको आपने देख के गए होंगे, और इसी तरीके से यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो पक्का क्या है मैं फिर से सीरीज चलाऊंगा मैथ की, ठीक है ना। बहुत अच्छा पेपर फंसेगा, ठीक है ना, देख लेना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 57 क्वेश्चन दे रखा है।
एक डिब्बे में बिस्कुट 24 पैकेट हैं, एक डिब्बे में बिस्कुट के 24 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट हैं और 45 डिब्बों में कुल कितने बिस्कुट पैक किए जा सकते हैं। तो देखो सभी नंबर को गुणा कर लो, बस आ जाएगा आंसर 24 की, 12 की और 45 की, 24 की, 12 की और 45 की, यानी क्या, इनकी गुणा कर लो, ठीक है ना। तो गुणा जैसे ही करोगे तो इसका सभी गुणा करके तुम्हारा कितना आएगा, 12,960 आएगा। कितना आ जाएगा, 12,960, ठीक है ना। आप करके देख लेना, 24 की और ये दूसरा नंबर कितना है, 12 की, 24, 12 और 45 गुणा करोगे तो ये आएगा तुम्हारा सी ऑप्शन, यानी 12,960 आ जाएगा, या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जिस जिस बच्चे ने क्या है ये लगाया है उसका आंसर क्या है, परफेक्ट गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो दो अंकों की संख्या और उसे पलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो हम क्या बना लेते हैं संख्या, यानी कि एक संख्या 10x प्लस वाई है। अब अंकों को पलट दो, यानी कि 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स बराबर कितना है इसका, 99 है योग, यानी कि जोड़ दिया हमने। अब देखो 10x और x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, प्लस 10y और y कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा, बराबर कितना है, 99। 11 कॉमन लेके काट दो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 9 99, 11 कॉमन लेके काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 9। इन्हीं उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 9 है। तो वो यही बात पूछ रहा है कि क्या है, इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना आएगा, तो इसका अंक कितना, योग कितना है, 9, यानी ऑप्शन क्या है, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे इसने क्या है बी ऑप्शन लगाया, बिल्कुल सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी क्या है 75 से कम है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 और 1 6, 7 और 3 10, 106, 106 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 3 6, यानी 53। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने ये वाला सवाल मैंने कराया था अपनी वीडियो में, क्या है कराया था ये वाला, ये बिल्कुल यही हूबहू सवाल ही कराया था ये, ठीक है ना। यदि किसी ने देखा होगा तो आसानी से कर लेगा। और देखो ये 60वां क्वेश्चन है, ये भी कराया हुआ था अपनी वीडियो में, ये भी कराया था मैंने, ठीक है ना। केवल 10 दिन की मैराथन क्लास, मैंने 10 दिन की सीरीज ली थी, उसी में बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसे हैं, आ रहा है समझ में ना। और वरना क्या है, अगर आपको क्या है थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप क्या है पीछे वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन फंसे हैं। देखो यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इसमें तो मैंने क्या है थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, उसमें तो बहुत स्मृदान के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझा है मैंने इसमें, ठीक है ना। क्योंकि आंसर की वाला सिस्टम है ना, तो मैं आराम से क्या, तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इसमें, मैंने उसमें बहुत आराम से समझाया आपके लिए, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बताया था कि यदि कमी हो रही है तो क्या करते हैं, जो नंबर है वो लिख लिया, फिर क्या है कमी हो रही है तो 100 में से घटा के लिख लो बटे में, 100 में से 20 घटाओ कितना बचेगा 80 और गुणा में 100, कर लो सॉल्व। 20 चौक 80, 4 से भाग कर दो इसके लिए, 4 दूनी 8, कितना बचा 4 पंजी 20, यानी 25। तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी उसके लिए, वो कितने प्रतिशत क्या है अधिक है उसकी आय, यानी 25%। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो क्या है बच्चा ए ऑप्शन लगा कर आया है वो क्या है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल उसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस देखो अब अपने क्या है लगाओ इसमें कितने क्वेश्चन क्या है आपके सही हुए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल क्या है जो मैंने आंसर की दिए बिल्कुल राइट दिए, ठीक है। अब इसमें क्या है आप लगा के देख सकते हो। अब आपकी क्या है रीजनिंग रहेगी, हिंदी रहेगी और जीके रहेगी, ठीक है ना। वो क्या है हम इसका वीडियो बना बाद में क्या है लाइव आएंगे और उसको क्या है उसके बाद आप देख लेना, ठीक है ना। अब क्या है लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन का क्या है सोल्यूशन हम बाद में कराते हैं, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।